नमस्ते दोस्तों, राम मंदिर जिसको लेकर आज पूरा भारत खुश है, जो कि 22 जनवरी 2024 से सभी के लिए खुलने वाला है। लेकिन क्या आप राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतिहास जानते हो, जो हमें राम मंदिर जाने से पहले जान लेना चाहिए? और क्या सच में राम मंदिर भारत के लिए इतना जरूरी था, जिसके लिए हजारों जाने गई? और साथ ही बात करेंगे इसके डोनेशन से लेकर इसकी कॉस्ट तक के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वैसे तो राम मंदिर का इतिहास महाभारत के टाइम से भी बहुत पुराना है, मगर हम बात करेंगे साल 1526 से। यहाँ कहानी शुरू होती है पानीपत से, जहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। इसमें बाबर की जीत होती है और यहीं से भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक मंदिर था रामकोट, जो कि अयोध्या में था। यहाँ हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि उस टाइम मंदिरों को तोड़वाने का रीजन सिर्फ रिलीजियस बेस्ड नहीं था, कहीं न कहीं इसका रीजन फाइनेंशियली भी था, क्योंकि उस टाइम के मंदिर बहुत ही रिच हुआ करते थे, जहाँ सोने और चांदी की मूर्ति, ज्वेलरी और बहुत सी चीजें मंदिरों में हुआ करती थी। इसीलिए मंदिरों को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि लूटा भी गया था। रामकोट मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण किया। इसका नामकरण सम्राट बाबर के नाम पर किया गया था। महाकाव्य रामायण के अकॉर्डिंग उस प्लेस को ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। साल 1853 में रिलीजियस वायलेंस का पहला केस सामने आता है। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं को राम जन्मभूमि पर पूजा करने से रोक दिया और साथ ही राम जन्मभूमि के बाहर एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दी गई और भारत की आजादी तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन आजादी के बाद फिर से इस मुद्दे को उठाया गया, जो कि इस बार राम और सीता जी की मूर्ति को बाबरी मस्जिद में रखे जाने को लेकर था। राम जन्मभूमि पर पूजा करने को लेकर गोपाल सिंह विरसाद और परमहंस दास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने उस जगह को अपना बताया। 1961 में सेम एक और पिटीशन फाइल की गई, जो कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया था। अब राम जन्मभूमि को लेकर तीन पक्ष, हिंदू, निर्मोही अखाड़ा और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, आमने सामने थे। इन सभी पर सुनवाई 2002 में हुई और 2010 में इसका डिसीजन आया, जिसमें राम जन्मभूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उन तीनों पक्षों को देने की बात कही गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 2010 तक राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद को गिराया जा चुका था, जिसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1980 यहाँ एंट्री होती है VHP यानी विश्व हिंदू परिषद, जो कि RSS का ही एक पार्ट है। अगर हम RSS के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यह कई संघ परिवारों से मिलकर बना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज की BJP, VHP और बजरंग दल RSS से ही बनी है। 1980 में VHP राम जन्मभूमि पर रिक्लेम कर उस पर मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन करते हैं और साल 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन देता है, जिससे आंदोलन को एक बड़ा समर्थन मिलता है। सितंबर 1990 में बीजेपी के नेता LK अडवाणी ने आंदोलन के समर्थन के लिए अयोध्या की ओर एक रथ यात्रा शुरू की। इस दौरान अडवाणी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को मक्का में इस्लामी माहौल का हक है और अगर ईसाइयों को वेटिकन सिटी में ईसाई माहौल का हक है, तो हिंदुओं को अयोध्या में हिंदू माहौल की उम्मीद क्यों गलत है। लेकिन बाद में यह यात्रा कई सिटीज में रिलीजियस वायलेंस में बदल जाती है। 6 दिसंबर 1992 को एक रैली निकलती है, जिसमें VHP की 1,50,000 और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। रैली के दौरान बीजेपी के लीडर अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती स्पीच देती है और करीब दोपहर के समय भीड़ मस्जिद पर अटैक करती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से भारत की कई सिटीज मुंबई, भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद में दंगे होते हैं। इसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इसका असर इंटरनेशनल लेवल तक होता है। न्यूयॉर्क की माने तो 7 दिसंबर को पाकिस्तान अपने स्कूल और ऑफिस को बंद रखता है और बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को लेकर प्रोटेस्ट करता है और इसके साथ ही ओनली पाकिस्तान में ही 30 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर अटैक होता है और उन्हें तोड़ा जाता है। यहाँ बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहता, वहाँ भी हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों को तोड़ा जाता है और उनमें आग लगा दी जाती है। यहाँ तक कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी रोक दिया जाता है। इंडिया के अंग्रेज हमें मिडिल ईस्ट और यूके तक यही देखने को मिलता है। अब वापिस भारत में आते हैं। साल 2002 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 पक्ष, हिंदू, निर्मोही अखाड़ा और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मामले में सुनवाई कर रहा था, तब गुजरात के बहुत से कर सेवक अयोध्या आए थे और 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से वापस अयोध्या से अहमदाबाद जा रहे थे। तब गोधरा रेलवे स्टेशन के पास इस ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये आग मुस्लिम कम्युनिटी ने लगाई थी। इसकी वजह से आने वाले 3 दिनों तक गुजरात में हिंदू मुस्लिम में दंगे होते हैं, जबकि सच तो कुछ और ही था। अगर आपको इस टॉपिक पर अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में गुजरात लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट राम जन्मभूमि को
3 बराबर हिस्सों में बांटने का जजमेंट देता है, तो तीनों पक्ष इस डिसीजन के अंगेज सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट 3 हिस्सों में बांटे जाने के डिसीजन पर रोक लगा देता है और 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में अपना फाइनल डिसीजन देता है कि राम जन्मभूमि को ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो उस पर राम मंदिर का निर्माण करेगी, और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 22 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिस पर वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। बाकी सभी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। और अब डोनेशन की बात करें तो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग 3500 करोड़ तक का डोनेशन पूरे भारत से अभी तक आ चुका है और राम मंदिर को बनाने का बजट 18,000 करोड़ तक किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि इन मंदिरों पर पैसा लगाना पैसों की बर्बादी है, तो इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।